जी हिन वक़्तु मां मौजूदु आहियां गवर्नर हाउस सिंध जे ॿाहिरि, जिथे जमात इस्लामी पारां हिकु एहतिजाजी कैंप लॻाई वई आहे। जीअं त अमीर जमात इस्लामी पारां मुल्क गिर एहतिजाज जो सॾु ॾिनो वियो। उन्हनि जो चवणु हुयो त जेका पेट्रोलियम जी जेका लेवी आहे, उन लेवी जे मद में हुकूमत भत्तो वठी रही आहे ऐं हुनखे फौरी तौरु ख़तमु कयो वञे ऐं आवाम खे रिलीफ ॾिनो वञे। अचो त हिन अॻवाननि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं त हिननि जो छा चवणु आहे। सर, इस प्रोटेस्ट का क्या मोटिव है और क्या मुतालबात रखते हैं आप हुकूमत से? हमारा बड़ा बुनियादी और एक नुकाती एजेंडा है, और वो मुतालबा ये है कि जो पेट्रोलियम लेवी के नाम पर आवाम से भत्ता वसूल किया जा रहा है, इसको ख़त्म होना चाहिए। इस टैक्स को, जो जालिमाना टैक्स है, जाबराना टैक्स है, इसका खात्मा होना चाहिए और आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। ये हमारा बड़ा बुनियादी मुतालबा है। इसी मुतालबे के साथ न सिर्फ शहर कराची में बल्कि तमाम सूबाई हेड क्वार्टर पर इस वक्त मौजूद हैं, और इसी मुतालबे को लेकर इंशाल्लाह आवाम जो है वो इन हुक्मरानों से ये मुतालबा कर रही है, और हम इंशाल्लाह धरना इस वक्त मौजूद हैं धरना के मुकाम पर, और मौजूद रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि हमारे ये मुतालबा तस्लीम नहीं कर ली जाते। जी, ये जो आपने एहतजाजी कैंप यहाँ पे लगाया हुआ है, ये कब तक जारी रहेगी? क्या आपकी इस हवाले से हुकूमत के नुमाइंदों से कोई बातचीत हुई है कि वो लेवी को ख़त्म करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, हमने धरने के शुरू होने का वक्त दिया था और टाइम बताया था। हाफिज साहब ने भी कहा था कि इंशाल्लाह पूरे मुल्क में धरना जो है वो 16 अगस्त को दिया जाएगा। खात्मे का कोई वक्त हमने नहीं दिया। खात्मे का वक्त जो है वो हुकूमत पाकिस्तान अरबाब इख्तियार के ऊपर मुनहसर है कि वो कितनी जल्दी ये मुतालबात को तस्लीम कर लेते हैं और आवाम की जायज़ मुतालबात हैं उसको मान लेते हैं। अगर वो मुतालबात मान लेंगे तो हमें भी शौक नहीं है कि बहुत देर तक यहाँ पर बैठे हैं। सारे लोग नौकरी पेशा लोग हैं, सब अपने घर बार को चला रहे हैं, तो वो नौकरी के साथ साथ अवाम के हकूक़ की जंग भी लड़ने के लिए यहाँ मौजूद होते हैं। तो अभी अरबाब इख्तियार का काम है कि वो इन मुतालबा को तस्लीम करें और इन धरने में लोग जो मौजूद हैं इनको घर भेजें। अगर वो मुतालबा तस्लीम नहीं करेंगे तो ये धरना जारी रहेगा, और उस वक्त तक जारी रहेगा कि जब तक मुतालबा तस्लीम नहीं कर लिए जाते। बाकी हुकूमत को मुज़ाकरात करने, बातचीत उन्हें करनी है। हमने उनको अपना पूरा जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो पेश कर दिया है। अब वो अपनी जो भी चीज़ें हैं वो आवाम के सामने पेश करें। वो पेश करेंगे तो आपको भी खबर मिलेगी इंशाल्लाह, और आपको भी इत्तला मिल जाएगी। देखिए, बात यह है कि हाफिज नईम रहमान साहब एक प्रैक्टिकल आदमी हैं, और उन्होंने जो 7 अगस्त की बात की थी उस वक्त धरने की बात नहीं की थी। उन्होंने यौम एहतजाज बनाया था पूरे मुल्क के अंदर, और यौम एहतजाज देखा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हर जगह जो है इस तरह मुजाहरे हुए, बड़े बड़े मुजाहरे हुए। उसके बाद जब चीज़ नहीं मानी गई तो हमने कहा था कि 14 अगस्त के बाद इंशाल्लाह फिर हम मैदान अमल के अंदर होंगे। तो 16 अगस्त से हमारा धरना शुरू हुआ है और 16 अगस्त से जारी है, और चारों सूबाई हेड क्वार्टर्स के अंदर इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं। ये धरना उसी वक्त ख़त्म होगा जब हमारे मुतालबात माने जाएंगे, पेट्रोलियम लेवी ख़त्म की जाएगी, एक गरीब आदमी को, एक आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, तो ज़ाहिर है उसका घर का चूल्हा जलेगा, वरना उसके घर का चूल्हा आज बुझ चुका है। लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, लोग बेरोज़गारी के शिकार है, नौजवान नस्ल मायूसी का शिकार हो रही है। उसको मायूसी से निकालने ज़रूरी है कि ये पेट्रोल की कीमत कम होगी तो हर चीज़ की कीमत कम होगी इंशाल्लाह ताला। तो हमारा ये धरना जारी रहेगा उस वक्त तक जब तक बामकसद मुलाकात नहीं किए जाते।